क्या आपने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मगर फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं आई? क्या आपको इंग्लिश समझ तो आती है मगर आप बोल नहीं पाते? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर कैसे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। जो लोग भी फर इंग्लिश बोल रहे होते हैं उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। इस वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं और वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। मगर हम लोग क्या करें, हमारे पास तो एनवायरनमेंट ऐसा है ही नहीं। हम लोग तो ग्रामर के रट्टे लगाते रहते हैं, इंग्लिश सीखते रहते हैं मगर इंग्लिश फिर भी नहीं आती। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान तो होगा ना जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें। हम लोग पहले तो ना खामोश हो जाते हैं। अगर कोई हमारे सामने ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला हो ना तो हम चुप कर जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। हमने कोशिश करनी है कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातचीत हो ताकि हमारे अंदर भी वो वाला कॉन्फिडेंस आए। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है, हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है जो हमसे इंग्लिश में बात कर सके, तो मैं आपको कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स बताऊंगी जिनके ज़रिए से आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, ना कोई ग्रामर के रट्टे लगाने से आती है, ना दूसरी चीज़ों से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश आपकी बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएगी। चले मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक्स भी बतानी है, तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। अब ये जो टॉपिक है ना, आप ये समझे कि आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट सिनेरियो इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आपके जहन में जो जो आएगा ना, हर किसी की अपनी डिफरेंट होती है ना, आपने अपने बारे में बताना है, आप इंग्लिश में क्या बताओगे, ठीक है। आपने सबसे पहले ना ये चीज़ें राइट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है। रीड इट अलाउड, 2-3 बार खुद पढ़ें, उसके बाद आप बोलना शुरू करें। लाजमी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ही आप बोलें। बोलने की प्रैक्टिस से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड क्या है, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन इन इंग्लिश। अब आपने बताना है कि मैं क्या करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक करती हूँ या करता हूँ। अपनी डेली रूटीन आपने लिखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आपने ये बताना है कि आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं, आपके इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, आप फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब योर फैमिली मेम्बर्स एंड देयर रोल इन योर लाइफ। अब उनका बताना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपके कितने सिबलिंग्स हैं और उनकी आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, ये भी आपने इंग्लिश में बताना है, ठीक है। फिर हो गया टॉक अबाउट योर फेवरेट डिशेज एंड कुकिंग टेक्निक्स। आपने बताना है कि हाँ, मेरी ये फेवरेट डिश है और ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बना सकती हूँ, या मुझे कुकिंग का शौक है या कुकिंग का शौक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। नेक्स्ट इज शेयर योर ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड योर ड्रीम डेस्टिनेशन। आपने अब ज़िंदगी में कितने सारे ट्रैवल किए होंगे ना, इतनी आप इधर उधर गए, आप बताएं कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ या गया हूँ और मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है, मैं फ़लाँ जगह पे जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। नेक्स्ट इज रिव्यू आर रिसेंट मूवी या टीवी सीरीज यू वॉच्ड। आपने बताना है कि आपने कौन सी टीवी सीरीज देखी है, कौन सा ड्रामा देखा है, कौन सी मूवी देखी है, उसके बारे में बात करें कि हाँ वो अच्छी है, वो बुरी है, उसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ है, आपने रिव्यू देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, टॉक अबाउट योर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आपने बताना है कि मैं क्या खाती हूँ ऐसा जो मुझे हेल्दी रखता है, ठीक है। अपनी ईटिंग हैबिट्स बतानी है। यहाँ ये भी बता सकते हैं कि मैं इतना हेल्दी खाना नहीं खाती, मैं फास्ट फूड, जंक फूड खाती हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है डिस्क्राइब द वेदर एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर डे। आज बहुत गर्मी है, आज क्या हुआ, इतना पसीना आ रहा था, मैं पसीने में शराबूर थी, ठीक है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। या आज बहुत सर्दी है, आज दिल कर रहा है कि कंबल लेके सो जाऊँ। ये इस तरह की सारी बातें आपने इंग्लिश में लिखनी है। नेक्स्ट इज शेयर योर फ्यूचर प्लान्स। आपके क्या प्लान्स हैं, आप स्टडी करना चाहती हैं, आप जॉब करना चाहती हैं, आप अब्रॉड जाना चाहती हैं, आप अपनी कंट्री में रहते हुए डिफरेंट काम करना चाहती हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपने अपने फ्यूचर के प्लान्स बताने हैं। या आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी है आपने वो राइट डाउन करना है। अच्छा, नेक्स्ट इज टॉक अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने पूरा बताना है कि मैं फलां जगह से मैंने ये किया है, ठीक है। आपने टोटल जिस तरह से आपकी एजुकेशनल जर्नी है ना, इस स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, आपने सारी वो बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, टॉक अबाउट योर अकम्पलिशमेंट एंड चैलेंजेस। आपने अब तक क्या क्या चीज़ अचीव की है और अब आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं,
नेक्स्ट इज डिस्कस रीसेंट न्यूज स्टोरीज और ग्लोबल इश्यूज। अगर आपका कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप न्यूज़ सुनते हैं या अगर आप कोई मैच देखते हैं या कोई भी ग्लोबल इशू है, आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने मेन चीज़ तो आपकी यही है कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप जितनी भी आप ज़्यादा डिटेल से लिख सको वो बहुत अच्छा है। उसको आपने 2 से 3 बार आपने पढ़ लेना है और उसके बाद खड़े होकर रूम में या बाहर खड़े होकर रीड इट अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक लफ्ज़ याद हो, एक एक लफ्ज़ आपने रट्टा लगाना नहीं है, आपने मतलब ना एक माइंड में चीज़ बिठा लेनी है और उसके बाद बोलना है। इस तरह से जब ये मेन टॉपिक्स आप कवर करोगे ना तो आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मैं फ्लुएंटली किसी के साथ भी इंग्लिश बोल सकता हूँ या सकती हूँ। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आगे चलकर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने में बहुत हेल्प करेंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ इन इंग्लिश एनवायरनमेंट। अब नहीं है आपके पास, अब आप अकेले हैं, अब आप पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये राइट डाउन करें ये टॉपिक्स और उसके बाद खुद बोल रहे हैं ऊंची आवाज़ में। आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ गया। आपने नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, आपने इंग्लिश मूवीज़ देखनी है। ठीक है, कोई भी सीजन देख लें, मूवीज़ देख लें, टीवी सीरीज़ देख लें, कुछ भी कर लें, वो इंग्लिश में देखनी है। उसके साथ सबटाइटल्स होते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना उसको देख देख के कि आप इजीली सबटाइटल के बगैर भी आप उनकी इंग्लिश समझ सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टिप क्या है कि आपने बहुत डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी स्टार्ट में यूज़ नहीं करनी, कॉमन वोकैबुलरी यूज़ कर लें, वो आपके लिए इजी होगी। छोटे छोटे फ्रेजेस में बात करना स्टार्ट करें। आप स्टार्ट तो करें, प्रैक्टिस तो करें। अगर जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको इंग्लिश बोलना कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप क्या है, ट्राई टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी में बात करने की ट्राई नहीं करनी। ठीक है, इस तरह से ना वो वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं। आपने स्लोली करना है और क्लियरली करना है, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं आम रूटीन में ना। आप खुद को ही देख लें, आप अपनी ज़बान में क्या बहुत वो जो एक क्या कहते हैं मुश्किल से उर्दू यूज़ करते हैं या हिंदी यूज़ करते हैं, नहीं करते ना। हम लोग ईजी लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, तो आपने भी ईजी वोकैबुलरी ही यूज़ करनी है। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास एक टॉपिक है कि आपने अपनी फेवरेट डिशेस के बारे में बताना है तो आप कैसे बताएंगे। टुडे आई वांट टू शेयर विद यू वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट डिशेस, दैट इज काबुली पुलाव। काबुली पुलाव is a traditional Afghan dish. It's a combination of rice, meat, flavorful spices, caramelized carrots and raisins. Raisins क्या होती हैं, किशमिश होती है। What makes it so special is its sweet and savory flavor. If you haven't tried it yet, I highly recommend it giving it a shot. आगे आपने उसकी सारी रेसिपी बता देनी है, वो भी इंग्लिश में, और इसको राइट डाउन कर लेना है, 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। बस आपने एक काम करना है कि मेरा ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट करना है और 7 डेज तक कंटिन्यूअसली इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और 7 डेज के बाद आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना है कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है, कितना कॉन्फिडेंस आया है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू लेटर।